अच्छा। अच्छा ठीक है सर, आपने क्या किया? ये ठीक है, ये यहाँ तक तो ठीक है। चोच निकाले, ये भी चोच अच्छा था। जी ये भी ऑर्डर ब्लॉक सही है। ये जैसे ऑर्डर ब्लॉक निकाला, जी। ये लाइन क्या निकाली वो समझ। ये जो जोन है, क्यों? उसका क्या एग्जिस्टेंस क्या था? ऑर्डर ब्लॉक के लिए। पर ऑर्डर ब्लॉक तो दिख नहीं रहा मुझे। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ उसमें कवर कर लिया। जी आपको वही है ऑर्डर ब्लॉक। पॉइंट सही है, पर मैंने आपको बोला था कि ये सबसे पहले तो इधर चोच हुआ, ये चोच हुआ। अभी कौन से ऑर्डर ब्लॉक निकलते हैं वो पहले निकालना है हमें। सबसे पहले वाला तो जी। ये आता है। इसके बाद रैली करेक्ट आई थी, ये वाला आता करेक्ट। है। उसके बाद ये वाला आता है, क्योंकि उसके रैली जी बाद आई रैली थी। आई थी, सो ये जी वाला। ओके। उसके बाद अभी ये कंसोलिडेशन था, उसके बाद ये रैली आई। जी करेक्ट। ये कंसोलिडेशन है। हाँ, तो फिर हम इसको, ये कंसोलिडेशन को एक ही पॉइंट पकड़ते हैं। ठीक है। जी सो ये लोअर हाई हो गया, इसे हम लोअर हाई कंसिडर करें। जी अभी लिक्विडिटी कंसेप्ट में आपको बताऊंगा कि मैं, अगर इधर मल्टीपल टॉप्स बने हैं, तो फिर हमें ऐसा एक टॉप दिखेगा जो इनको सभी को लिक्विडिटी लिक्विडिटी रहती है, सभी को वायलेट करेगा और उसके बाद रैली देगा। इधर से ही रैली नहीं मिलती हमें। ये बात की कंसेप्ट है, पर अभी के लिए ये हमें रैली दिख रही है इधर तक, जी। नीचे गिरा है। सो तो ये उसके बाद रैली की पिछली कैंडल कौन सी है, वो मार्क करनी है हमें। ये डोजी वाला। ग्रीन वाला कैंडल ना। जी ये वाला, हाँ, ग्रीन वाला कैंडल। ग्रीन अभी वाला ये कैंडल। डाउन साइड की है, तो फिर हमें ग्रीन वाली कैंडल देखनी है लास्ट टाइम की। करेक्ट। जी हाँ, सो ये ग्रीन वाली मार्क करनी है आपने। ये अगर पूरा कर दिया, तो इसमें से ढूंढेंगे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही स्पेसिफिक होता है। एसएमसी में हम ऐसे ट्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि उसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और उसका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। जी सो जी सर। स्टॉप लॉस छोटा होने के लिए हमें प्रिसाइज रहना बहुत जरूरी है। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा हो गया। जी तो यही मार्क कीजिए, ये पूरा मार्क करने की जरूरत नहीं तो कंफ्यूजन होता है। अगर ये मार्क हुआ, तो अगर बाय चांस मार्केट इधर तक आता है, तो भी सेलिंग आएगी। बाय चांस इधर तक आएगा, तो भी हमें सेलिंग मिलेगी। यहाँ तक आएगा तो भी सेलिंग मिलेगी। ओके। जी सर। अगर इसने वॉयलेट कर दिया ये वाला, तो इधर चोच होगा। ये चोच अभी हम 5 मिनट पे देख रहे हैं, बट ये चोच हमें बड़े टाइम फ्रेम पे भी मिलेगा। अगर ये बड़े टाइम फ्रेम पे मिलेगा, तो बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढने हैं, कौन से पहले हिट हो सकते हैं। अब ये सेलिंग की थी, तो सेलिंग में मुझे तो ये दिख रहा है। उसके बाद अच्छी खासी सेलिंग आई थी, गैप डाउन मिला हमें। ये डोजी कैंडल, बहुत वॉल्यूम है। करेक्ट। उसके बाद इसके ये बाद सेलिंग आ ली थी, तो ये वाली। जी अभी अगर ये चोच हो गया, तो उसके बाद ये यहाँ पे जो क्रिएट होने वाला है, वो ऑर्डर ब्लॉक से। यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक कौन सा क्रिएट होगा? मैं अभी ये डिलीट करता हूँ, 2 मिनट। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा, क्योंकि इसके बाद रैली आई। कंटिन्यू बाइंग आई थी, रैली आई थी। सो अगर चोच हुआ तो ही ये यूज करना है। ये अगर चोच हुआ तो ही करना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं हम। जी ये यहाँ से अगर बाइंग मिली, तो कम से कम हम कहाँ तक लेंगे? सबसे पहला टारगेट तो ये वाला होगा। आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही ढूंढ रहे हैं काइंड ऑफ, बट वो प्रिसाइज करके कि डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, अगर अप ट्रेंड जाएगा तो डाउन ट्रेंड के कौन से ऑर्डर ब्लॉक से जो हिट हो गए उसके बाद सेलिंग आ सकती है। अगर यहाँ से हमने पकड़ा, ये अगर बाय हमने पकड़ा, ये स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, ये बाय होगा। अगर ये पकड़ा, तो हम यहाँ तक तो बाइंग ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक इधर एग्जिस्टिंग है। जी समझ में आ रहा है आपको? जी सर। हाँ, हाँ जी अभी हाँ जी देखो, आ, बहुत बार क्या होता है कि हमें इधर, एग्जाम्पल, इधर हमें चोच मिला, ये जो डाउन ट्रेंड था ये चोच मिला। जी इसका अगर टारगेट हम निकालेंगे, तो फिर इधर चोच मिला, तो पिछला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था वो निकालना है।
इधर से बाइंग आई थी तो ये हमारा ऑर्डर रेड वाला। सही है। जी ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे हम बाय करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। हायर टाइम फ्रेम पे अगर सेलिंग है कंटिन्यू, तो उसको कौन सा चोच करना पड़ेगा? ये वाला चोच नहीं, ये छोटे टाइम फ्रेम का है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन का चोच है। बट लास्ट हायर लो, हायर लोअर हाई, ये था, ये लोअर हाई था लास्ट। जी। एक्चुअली बड़े टाइम फ्रेम का चोच कब होगा? ये वॉयलेट होने के बाद। ये इधर नहीं हुआ है, यहाँ पे होगा। ये उससे पहले नीचे आया। हाँ, तो फिर हम इधर तक टारगेट नहीं ढूंढेंगे कि ये वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये ऑर्डर ब्लॉक है सेलिंग का। तो यहाँ से अगर हम बाय करेंगे, अब जैसे जैसे देखोगे आपको दिखेगा वो चीज। यहाँ से अगर बाय करोगे तो फिर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं लोगे, क्योंकि इसने अगर चोच करके नीचे आया होता इधर का, वॉयलेट करके, तो फिर हम ये ले लेते। पर अभी हम ये नहीं लेंगे क्योंकि वो पहले ही घूम गया था। ओके। सो हम कौन सा लेंगे कि ये वाली ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये चोज किया तो फिर इधर के हाइस के ऑर्डर ब्लॉक्स देखने हैं कौन से आ रहे हैं। टारगेट उधर तक ही और रहेगा। हाँ, एक ऑर्डर ब्लॉक एक ही बार काम होता है। पहला ऑर्डर ब्लॉक इधर आया था इसलिए वो नीचे आया, उसके बाद फिर से हम्म। सपोर्ट लिया। सो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा निकलता है वो देखना है। नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक इधर से सेलिंग आई थी, अच्छी खासी स्टार्ट हुई थी, ये मोमेंटम कैंडल है हमारी। अच्छा। तो फिर यहाँ से अगर हमने बाय किया तो सेफ साइड हम इधर एग्जिट करेंगे। अगर इसने चोज किया होता तो हम इधर एग्जिट करते। आपको बात समझ में आ रही है कौन सी कौन सी? इधर का यूज परफेक्ट। हुआ, ये हमारा था, पर इधर ऑलरेडी यूज हो गया है, तो फिर उसके पास पोटेंशियल नहीं होता कि वहां तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, या फिर वहां से सेलिंग आ सकती है नहीं आ सकती, क्योंकि एक ही बार यूज होता है, सिंगल यूज है वो। तो ये हो गया। अभी चोच किधर है? हम इस पॉइंट पे अभी, इधर चोच हो चुका है, हमारा इधर चोच हो गया है। इधर का चोच हुआ तो हम नीचे का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे कहाँ पे मिलता है। ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक इधर से बाइंग आई थी, ये वाला तो हिट हो गया, बड़ी कैंडल है इधर से, ये वाला एक है। और इधर का ट्रेंड चेंज हुआ था, ये ट्रेंड ने इधर का चोच दिया था। तो इधर का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है वो निकालना है। ये दिख रहा है आपको? हम्म। ये रेड लाइन, करेक्ट। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये ट्रेंड ने इधर का चोच किया था। सो ये यहाँ तक फिर से आएगा, फिर हमें ये मिलेगा। तो उसके पहले का भी हो इधर सकता से है ना। पाएंगे। सॉरी सुमित भाई, सॉरी। हाँ हाँ, ये कौन उसके, सा? हाँ उसका, हाँ वही वो भी हो सकता है ना वो। रेड के राइट हैंड ये साइड वाला। वाले, ये नहीं, वाला राइट हैंड, राइट राइट वाला, राइट वाला। राइट। ऊपर टाइप ऊपर हाँ। बराबर बराबर, हाँ हाँ, बराबर ये वही हाँ वही। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, वही तो। अभी ओके, देखो, सॉरी सर, ये हाँ। जैसे जैसे नीचे आएंगे ना, वो अपना ऑर्डर ब्लॉक हम्म। ढूंढते हुए आएंगे। अभी बड़ी कैंडल ओके। कौन सी है? ये वाली एक बनी है, यहाँ से एक हम्म। मिला है। वॉल्यूम कहाँ से आया है वो देखना है हमें। ये एक दिख रही है मुझे, और ये एक दिख रही है, यहाँ से अच्छा खासा वॉल्यूम आया। सो अभी ये क्या होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक्स तो निकाले मैंने, पर आपको ये ऑर्डर ब्लॉक का पॉइंट क्या है? ये ऑर्डर ब्लॉक्स मतलब ये कुछ क्वांटिटीज खुद के अंदर रखते हैं, कि इधर आने के बाद फिर से कुछ ना कुछ तो भी एक्टिवेट होगा। मैंने आपको बताया था एक्टिव और पैसिव वाले। पैसिव बाइंग का। पैसिव वाले जी। हाँ, पैसिव वाले इधर पैसे बैठे ऑर्डर होते से। हैं। यस। तो पैसिव ऑर्डर्स हमें रिएक्शन देती है हर एक ऑर्डर ब्लॉक पे, या उस जोन में जाते ही। अभी हम्म। जितना बड़ा टाइम फ्रेम, आपने क्वेश्चन पूछा था कि टाइम फ्रेम के बारे में, जितना बड़ा अगर टाइम फ्रेम होगा, अभी ये एक एक घंटे का है, एक घंटे का कोई भी ऑर्डर ब्लॉक ले लो, एग्जाम्पल ये ले लो, एक घंटे का ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर हम डाउन स्केल जाएंगे 5 मिनट पे, तो इधर कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है, अब हम्म। इधर कुछ मार्क करते हैं, मतलब हमें समझ में आएगा। देखते हैं अंदर कुछ है कि नहीं।
कलर कोड अलग कर दो नहीं तो। हाँ ठीक है। अभी हम कौन से जोन में है? 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के जोन में हम पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो फिर हम पहुंचते टाइम और थोड़ा स्केल डाउन कर सकते हैं और प्रिसाइज हो सकते हैं एंट्रीज की ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढने के लिए। अभी ये ऑर्डर ब्लॉक के हमें पता है कि बाइंग साइड आने वाली है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम से हम छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे स्केल हो रहे हैं। हमने ये जोन निकाला, प्राइस ये जोन में आने लगी तो हम बाइंग ढूंढेंगे। बाइंग सिग्नल कहाँ से मिलेगा वो देखना है। तो लास्ट पीछे हमें जो बैक टेस्ट में क्या क्या मिला वो देखना है। सबसे पहले तो मुझे ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ऊपर वाला एक बार मार्क कर लेते हैं। यहाँ से एक बाइंग मूवमेंट चालू हुआ था जी और लास्ट वाला ये दिख रहा है मुझे। जी तो हम बड़े ऑर्डर ब्लॉक पे के अंदर अभी ये प्राइस रेंज में घूम रहे हैं। 5 मिनट पे हमारी एंट्री कहाँ पे होगी? ये जो हमें मोमेंटम मिली थी 5 मिनट से, उसके ऑर्डर ब्लॉक पे। तो हमारा स्टॉप लॉस पहले कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था पहले, पर अभी स्टॉप लॉस कितना छोटा हो जाएगा? काफी। करेक्ट। अभी जो प्रॉफिट हमारा दिख नहीं रहा था कि 1 घंटे में ज्यादा नहीं दिख रहा था, पर उसका प्लस पॉइंट क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। आप यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही ले लो, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक हिट होने के बाद उसके पास इतनी ऑर्डर्स क्वांटिटी बढ़ जाती है कि वो वॉल्यूम भी क्रिएट करता है, वॉल्यूम भी देता है। सो कहाँ तक प्रॉफिट ले सकते हैं हम? कम से कम ये वाला, ये गिरने का जो ऑर्डर ब्लॉक था ये कम से कम मिलेगा। ये टारगेट रख लो। हमारा हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होता है? 1:6 नियरली। अगर तो हम, मतलब ये 1 आवर के ब्लॉक, हाँ। हाँ 1 आवर के सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर वन के ऑर्डर इसमें आ जाएगा। 1 आवर आ के इसमें जाएंगे। ऑर्डर ब्लॉक निकाला, हाँ उसमें से अगर 5 मिनट का भी अच्छे से मिल रहा है हमको, हाँ, तो वो तो डबल कंफर्मेशन हो जाता है फिर। डबल कंफर्मेशन हो जाता है कि वो प्राइस कैसे बना रहा है। पैसिव लोग बहुत है उधर, हाँ पैसिव पैसिव जाता ऑर्डर है, वाले। वो इंडिकेट करता सर, है। सेम इसको एक चीज बार इधर है। अभी टाइम पे करिए। 5 मिनट। जो हाँ, जो अभी बना था इसके पहले येलो कलर में। हम्म, हाँ यही है, मैंने कलर चेंज कर दिया बस। यही येलो में था। हाँ ठीक। हम्म। ठीक है सर। ओके। जी अभी सभी आ गए क्या? मैं एफयूजी बताऊँ क्या? ठीक है, मतलब अभी भैया विड्रॉ करने के लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम इज बेस्ट। अभी देखो, मैं ना यूजुअली जब फोरेक्स वगैरह में करता हूँ तो मैं 4 आवर्स, 1 आवर और 15 मिनट्स यूज करता हूँ। सो अच्छा, बेसिकली वो 24 आवर्स चलता है, तो फिर मुझे सभी बराबर। कैंडल्स मिलती है। बट ये ज्यादा टाइम नहीं चलता। सबसे बेस्ट होता है 1 आवर, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स। ऐसे ओके। 3 डाउनग्रेड चलते रहते अच्छा अच्छा। हैं। 3 हमें ठीक यूज है, करनी है कैंडल स्टिक्स। वन मतलब ये आवर तीनों को ऑर्डर ब्लॉक निकालो, जिधर तीनों के तीनों मैच हो रहे हैं तो वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गए मतलब ये। वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया फिर। आज आज का स्ट्रॉन्गेस्ट था शायद। लेट मी चेक। ठीक है, ये डिलीट कर देते हैं अभी सभी। हाँ ठीक है। गैप डाउन सेलिंग, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक अभी 4 घंटे के हम टाइम फ्रेम पे। 4 घंटे पे भी यही आ रहा है। सही है। थोड़ा जोन देखिए कौन सा कैसा है। हम इसका रख देंगे ग्रीन, 4 आवर का ग्रीन जोन में। वही डाउन स्केल 1 आवर, 1 आवर का और छोटा हो रहा है थोड़ा सा। सही है। 15 मिनट्स, 15 मिनट्स का ये कैंडल आएगी। 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल को करना पड़ेगा ना, कि रेड कैंडल को चलता है उसे? यही ग्रीन है ना? हाँ हाँ, अच्छा। लास्ट सेलिंग से यही ग्रीन आ रही हाँ है ना? हाँ 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 हाँ, बराबर। सॉरी।
वो थोड़ा साइड में गया था। आपने देखा स्केल डाउन करने से, ये 4 आवर की थी, ये 1 1 आवर की थी, ये 15 मिनट्स की। अगर 5 में भी हुआ तो अच्छा ही है। 5 में भी और छोटा है थोड़ा। अभी देखो, हम 4 आवर्स में आ गए, 1 आवर में आ गए, 15 मिनट्स में आ गए, 5 मिनट्स में। अभी स्टॉप लॉस मेरा कितना छोटा होते जाएगा ट्रेंड कैंडल के हिसाब से। 4 आवर का रखूंगा तो मैं बड़ा रखूंगा। 1 आवर का इतना होगा, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का बहुत ही छोटा होगा। पर टारगेट में कौन सा रख सकता हूँ फिर मैं 15 मिनट्स का मैं कभी कभी शिफ्ट कर देता हूँ। 15 मिनट्स में कौन सा बन रहा है? अभी यूजुअली ये गैप है, ये मेरा टारगेट होगा। गैप्स इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। अगर यहाँ से वो रिजेक्शन ले रहा है और ऑर्डर ब्लॉक से अगर ले रहा है, तो यूजुअली गैप फिल ही होने वाला है। आपको क्या क्या मतलब एग्जांपल, वापस बताएंगे प्लीज? अभी मार्केट में इम्बैलेंसेस होते हैं, इम्बैलेंसेस हम्म। क्रिएट किए जाते हैं। सो इम्बैलेंसेस गैप। कौन से हैं? गैप्स। अभी ये नेकेड गैप है, मैं इसको नेकेड गैप बोलता हम्म। हूँ, जो हम हम्म। नेकेड आई से देख सकते हैं। करेक्ट। डायरेक्ट गैप है, वो दिख रहा है। अभी मैं जो सिखाने वाला हूँ फेयर वैल्यू गैप, वो गैप ऐसे है कि जो दिखे नहीं जाते। वो यूजुअली फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, 3 कैंडल सेटअप है, उससे डिपेंड रहते हैं। अभी ये फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल, इसका जो बीच का गैप है वो बताता हूँ मैं कैसे। ये गैप, ये गैप भी फील करने होते हैं। ये नेकेड गैप नहीं है, ये इम्बैलेंस गैप है। ये इम्बैलेंस हमें बताते हैं कि मार्केट्स में इम्बैलेंस है, और मार्केट को इम्बैलेंस पसंद नहीं है। सो ऑर्डर ब्लॉक्स समझ में आ गए क्या अब तक? क्या और कुछ क्वेश्चन है? पूछिए, मुझे कुछ थोड़ा भी क्लियर, हो। मतलब ऑलमोस्ट क्लियर है नीरव जी। जरा आप हम्म। आपका ही थोड़ा सा डाउट था, प्लीज जरा मैं ही बात कर रहा हूँ। नहीं, हो गया सर, क्लियर हो गया वो। ऑर्डर ब्लॉक हम पूरा खींच दिए थे ना। हाँ हाँ, आपने पूरा खींचा, वो पॉइंट तो सही था। जी। पर मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको स्पेसिफिक करने के लिए, क्योंकि एसएमसी का कंसेप्ट ही आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा क्यों रखना है अगर आपको एंट्री इतनी प्रिसाइज मिल रही है तो। जी। ये मल्टी जितना छोटा। टाइम फ्रेम का जो बताया ना आपने, वो हाँ मतलब हाँ फिर आइडिया आ जाएगा। मतलब बाबा एक हाँ घंटे का हाँ पहले हाँ। निकालो, उसमें से 15 मिनट का भी निकाल दो, और 5 मिनट्स में भी उधर कुछ दिख रहा है अच्छे से, तो स्ट्रांग ही आपको होने वाला है। आपको और एक चीज बताता हूँ। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक्स डेली टाइम फ्रेम के अगर मिल गए, तो आपको 5 मिनट में बहुत अच्छा ट्रेंड मिल जाता है। आपको पता तो होता है एटलीस्ट कि यहाँ से क्या होने वाला है। ये बुल रन था, इसका रिसेंट ये था, यहाँ तक कभी हम्म। भी आए मार्केट, एक कुछ ना कुछ 5 मिनट पे हमें कुछ ना कुछ कैंडल तो मिलेगी। करेक्ट करेक्ट। ये बुल रन गया, यहाँ पे ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, हम्म। ये रेड कैंडल, 5 मिनट पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा यहाँ से बाउंस वगैरह, और उधर हम बस। ढूंढना स्टार्ट कर दें। तो कैसे भी अच्छा, हो वो मिलता ही है। अभी ये भी मतलब देखो, डेली 1 आवर 15 मिनट्स और 5 मिनट्स आपको कलर जो कोड पसंद है वो। करके रखना। हाँ वही वही। ये भी सेलिंग का, इधर से सेलिंग, शार्प सेलिंग आई थी, ये लास्ट कैंडल ग्रीन थी, यहाँ से पहली कैंडल वो गैप अप मिला हमें, और डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हो गई। कम, ये पूरा टारगेट नहीं हम्म। देगी, वो पॉइंट ही नहीं हमारे। हमें क्या देखना है, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर थोड़ी सी भी बाउंस आ रही है तो फिर 5 मिनट पे हमें पूरा ट्रेंड मिल रहा है। करेक्ट। तो मल्टी टाइम फ्रेम हम ऐसे यूज करते हैं। अभी मैं फोरेक्स में तो वीकली चार्ट देखता हूँ, वीकली कैंडल कैसी क्रिएट हो रही है, उसके बाद मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चलते 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 ऐसे करके 15 मिनट्स तक आता हूँ। नहीं, इसलिए वही तो बोलते हैं, अपना इंडियन मार्केट से अच्छा वो बाहर का मार्केट रहता है, स्टेडी रहता है। हाँ, प्राइस एक्शन रूल्स अच्छी बनती है। रूल्स हाँ, प्राइस एक्शन अच्छे से फॉलो करता है। हाँ हमारे मेन इधर सर उसमें मैनिपुलेशन डीके का ज्यादा। प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ, अच्छा। वही तो। डीके का हमारा भी नहीं है वैसे, अगर फ्यूचर्स में भी। पर वो बस इंडियन मार्केट्स कैसा है, आपके पास पैसा है तो पैसा कमाने देंगे भाई। मैनिपुलेशन और हाँ, मैनिपुलेशन सिंपल। भी ज्यादा रहता है।
मैनिपुलेशन आपको ये दिखाता है, ये गोल्ड है, ये मैनिपुलेशन है। अच्छा है, ऐसा तो चार्ट नहीं चलते, हम्म, क्योंकि ये कैंडल, बराबर एकदम ये एक आप कैंडल पूरा। सोचो ये क्या कैंडल है, ये क्या कैंडल है, उसके बाद रैली दी है उस, कौन सब सोचेगा इधर बाय करना। सब निकाल दिए। तभी निकाल देते हो मार्केट्स में, नहीं रहने देते। ठीक है, आपको बोला था मैंने गैप्स के बारे में। एफ मार्केट में इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, वो फील होते हैं, उसके बाद मार्केट चलता है। सो ये जो गैप्स है, मार्केट को पसंद ही नहीं है। अभी अभी हमारी बॉबी सर से बात हो रही थी, जस्ट थोड़ी देर पहले। वो बोल रहे थे कि अ, ये बुलिश रन लग रहा है क्या, ये जो रन हो रहा है हमारा, ये बुलिश लग रहा है क्या। तो फिर नहीं है उसका आंसर, क्यों? क्योंकि वो गैप्स इतने छोड़ते जा रहा है, जो प्राइस एक्शन बननी चाहिए। अभी ये गैप है, एग्जांपल ये वाला गैप है, यहाँ पे किसी ने ट्रेड किया होगा क्या ये रेंज से यार, रेंज तक गिरते टाइम किसी का भी ट्रेड नहीं बैठा इधर, क्योंकि वो स्टार्ट ही ऐसे हो, उसके बाद फिर से ड्रॉप लिया। यहाँ पे प्राइस कभी आई ही नहीं है। अगर प्राइस कभी आई नहीं है तो फिर मार्केट्स को ये पसंद है, मार्केट्स को हर एक प्राइस पे ऑर्डर चाहिए। ये बस याद रखना आप, इम्बैलेंसेस पसंद नहीं है। अभी सेम चीज होती है, अभी मैं जो बताने वाला हूँ उसको बोलते हैं हम एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू। सो ये तीन कैंडल का सेटअप है, 1 2 3। अगर एग्जाम्पल में हम ये फर्स्ट कैंडल लेंगे, ये थर्ड कैंडल, और ये सेकंड कैंडल, दिख रही है आपको? यस यस यस। यस हाँ, भाई। हाँ, ओके। अभी फर्स्ट कैंडल की जो क्लोजिंग है और थर्ड कैंडल की क्लोजिंग या ओपनिंग, हम विक्स भी कंसिडर करने हैं उसमें, उसमें अगर गैप होगा तो फिर वो होगा हमारा एफवीजी गैप। अभी ये थर्ड कैंडल थी, ये सेकंड कैंडल है, और ये थर्ड कैंडल है। थर्ड फर्स्ट कैंडल कैंडल की क्लोजिंग किधर है? इधर है। बराबर। फर्स्ट कैंडल की इधर है, उसके बीच में कुछ ना कुछ गैप है, करेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया? एफयूजी। इतना सिंपल है। फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल, उसमें अगर गैप होगा वो एफयूजी। इधर भी देखो, ये फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल, एक बार फिर से सर। ये देखो, ये फर्स्ट कैंडल रेड वाली, ये ग्रीन वाली सेकंड कैंडल, ये रेड वाली थर्ड कैंडल, दिख रहा है? इसकी वीक देखो जरा, ये इधर क्लोज हो रही है वीक, इसका कलर ज्यादा डार्क है। ये इधर हो रही है क्लोज, और ये इधर हो रही है क्लोज। मैं वीक्स निकाल देता हूँ, इधर क्लोज हो रही है वीक, और इधर क्लोज हो रही है। उसके अंदर कुछ ना कुछ गैप है। ये गैप, ये गैप क्या है? एफयूजी। टाइम फ्रेम डेली लेना है उसमें कि कुछ भी, चेकिंग के कुछ लिए? भी, ये कोई भी टाइम फ्रेम, 1 मिनट की भी यूज कर, अच्छा। 5 मिनट को दिखा दो। किधर भी मिल जाएगा, ये देखो, ये फर्स्ट या ये थर्ड, सही है, और ये फर्स्ट, ये जो सेकंड कैंडल है उसके बीच में ये दोनों भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, ये बीच में क्या हो गया? एफयूजी। तो उसके राइट हैंड साइड वाला दिख भी रहा है रहेगा? आपको? उसके राइट हैंड साइड राइट वाला, और राइट, हाँ। बड़ा वाला और ये दो वाला बड़े ना, वाले ग्रीन, हाँ वो वाला भी। ये वाला भी एक, सही है, उसके डाउन ट्रेंड, ये वाला भी है, डाउन ट्रेंड आके वापस, हाँ, बुल रन उधर से भी। ये भी है। अच्छा। ये भी है। अच्छा, वो वापस भी फिल करने के लिए आ गया वो। हाँ, वो फील करने के लिए कभी कभी उधर से सपोर्ट भी लेता है। और
किधर भी मिल जाएगा, ये देखो, ये भी है इधर। ये भी है, हम्म, ये भी है। मतलब चांसेस है वो फिल करने के लिए आएगा। हाँ, अभी डायरेक्ट आएगा ये जरूरी नहीं, पर बराबर। वो लेता है, यूजुअली सपोर्ट्स वगैरह लेता है। ये भी है। इधर एक है। बट ये एसएमसी वाला इज बेटर, और ये मतलब ये तो बहुत मल्टीपल हो जाएंगे ना। नहीं नहीं, मल्टीपल नहीं है, अभी आपको बताता अच्छा। हूँ ना क्यों नहीं है। हम्म। अभी देखो, ऐसा। मैं बोलता हूँ कि स्ट्रॉन्ग, अगर वो भी हमें निकालना है, हम्म। अगर उधर से ट्रेंड लेनी है, तो पहले एफवीजी होना चाहिए, उसके बाद हमारा ओबी भी होना चाहिए। ओके। तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है कि हमें वो सीलिंग तो मिलने वाली विथ सेम इन सेम टाइम फ्रेम, राइट? है। यूजुअली मैं हायर टाइम फ्रेम पे एफवीजी निकालता हूँ, वो गैप्स ज्यादा बड़े रहते हैं। हाँ वही। सो फील होने के बाद उधर, अभी ये 5 मिनट पे ये रन लेके कुछ फायदा नहीं 5 मिनट का, हम्म। क्योंकि इधर तो डीके होने वाला है, वो नहीं पॉइंटलेस है। नहीं, ओबी और एफईजी अगर निकलना है हाँ तो हाँ। सेम टाइम फ्रेम पे निकलना है, इनसाइड आ गया तो वो स्ट्रांग हो गया, ऐसा कुछ है कि कैसे है मतलब? नहीं नहीं नहीं, सेम टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। सेम टाइम अभी फ्रेम पे देखो, होना चाहिए ना। हाँ, अभी ये वाला वो भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। कौन सी वाली ओबी से बताता हूँ। ये वाला ओबी है, ये वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा। हम्म। ये वाला एक ओबी है। इधर बहुत बड़ा गैप है, मार्केट ये फिल करने आएगा कभी ना कभी। इधर ये एक ओबी हो गया। सो हमें क्या देखना है कि पहले ओबी क्रिएट हुआ, आपको पता चला क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। ओबी क्या हमें डिनोट करता है कि ओबी से मूवमेंट आई है। मूवमेंट हमें ऐसी चाहिए कि उसके अगले कैंडल में ही उसने गैप क्रिएट करना चाहिए। मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग गैप कब क्रिएट होता है, अगर बाइंग का गैप क्रिएट हो या अभी सेलिंग का गैप क्रिएट हुआ, मतलब क्या, इधर बाय वाले बंदे को बहुत कम, बाइंग कोई नहीं कर रहा। किसी ने सेल ऑर्डर्स इतने लगा दिए कि इतना खतरनाक ड्रॉप मिला है, इसलिए ये गैप क्रिएट हुआ है। और दूसरी कैंडल इधर क्लोज हुई है, तीसरी कैंडल, इसलिए ये गैप क्रिएट हुआ है। मतलब वन साइड पोटेंशियल है, सिर्फ एक ही साइड पे जाना है उसको, तभी ये होता है। इधर बायर्स बहुत कम है सेलिंग के हिसाब से, सेलिंग ज्यादा है। तो ये वो भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई क्योंकि लास्ट कैंडल ये थी, उसके बाद उन्होंने खतरनाक सेल किया। सो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किधर होगा, ये वाले कैंडल पे। तो ये वाला ओबी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाए हमारे लिए। सेम ये वाला है, कैंडल बहुत बड़ी बनाई उसने। उसके पहले देखिए, ये वाला वो भी छोड़ दिया हमें, पिंच करके उसने फिल किया वो ऑर्डर्स को, और उसके बाद नीचे आया। अभी यही हम 5 मिनट पे नहीं देखने वाले, हम अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो इधर से इधर की भी मूवमेंट, ये वाली भी मूवमेंट बहुत बड़ी है हमारे। ये लोज है ना, ये वाली भी मूवमेंट बहुत बड़ी है इधर से। 5 मिनट में एक छोटा ट्रेड मिल जाएगा, वन डे का तो। बराबर। फिर हमारा क्या हो गया, इंट्राडे प्लान हो गया सीधा। हमारा पॉइंट ही वो है कि हमें पूरी मूव इंट्राडे में प्ले नहीं करनी होती। हमें इंट्राडे में ऐसे पॉइंट्स देखने हैं कि जहां से हमें एक छोटा टाइम फ्रेम की सेलिंग भी मिल जाए विथ वॉल्यूम। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अभी इधर एफयूजी है कि नहीं। ठीक है, एफयूजी किधर किधर दिखा है आपको, नोटेशन है, नोट कर सकते हो। ये जोन निकाला है ना मैंने, उधर, ये जोन में किधर किधर एफयूजी है। एफयूजी समझ में आया क्या सबको। हाँ समझ में आ गया ये।
जोन जो ड्रॉ किया उसके पहले ही है ना वो? नहीं नहीं, वो हाँ, तो जोन मेरे में ख्याल किधर भी से ढूंढो, किधर भी जहाँ मिल रहा है वहां पे। चलो तो इधर से उधर राइट स्टार्ट करना करो। है क्या? हाँ चलेगा, बराबर। इधर से हाँ, पहला राइट ही किया था। पहला रेड ग्रीन रेड वाला, रेड ग्रीन रेड। ये वाला। हम्म। नहीं। ठीक। ये वाला बहुत ही छोटा जोन है, बट है। हाँ, बहुत ही छोटा है। बहुत ही छोटा बट है, है। बट है। correct, फिर अच्छा। बाकी बाकी के उसके कहाँ उसके पे है, बाद वाला भी बात नहीं कर रेड रहे ग्रीन बाकी। रेड वाला भी, उसके बाद वाला भी। रेड ग्रीन रेड, ये रेड वाला। ग्रीन ग्रीन वाला भी, हाँ बस। हम्म, ये वाला। ये वाला। हम्म। आता तर फिक्स आहे, नंतर ओके। पाहू. मला ये आता वाला, मळमळ उलट. तुला ये आवाज वाला। नाही आला का? बड़े भाई माइक और ऊपर है। कोई मिस कर दिए क्या मैंने? ये वाला। सही है। बराबर। ये तो ये मल्टीपल हो वाला। गए मतलब। ये हो गए। ये हमारे इम्बैलेंसेस है। अगर ये इम्बैलेंसेस फील करने होते हैं तो मार्केट ये इम्बैलेंस को जरूर फील करेगा, जब भी आएगा कभी ना कभी तो फील करेगा। ये फील करेगा तो वो सपोर्ट कहाँ से लेगा? स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा निकालना है हमें, क्योंकि इम्बैलेंसेस क्रिएट करते हुए गए, मतलब ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग मार्केट है, स्ट्रॉन्ग रन दिया है। तो स्टार्टिंग ढूंढो। सबसे पहले वो ये वाला बना था। सही है। ये वाला हम्म। एफयूजी बना था। ये ट्रेंड का स्टार्टिंग है। ट्रेंड के बराबर। स्टार्टिंग में इसने चोज दिया, वो भी दिया। तो हमारा ये वो भी क्या हो गया, हमारा स्ट्रॉन्ग वो भी हो गया। हम 5 मिनट पे बड़े टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं हमें। मार्केट ने ये हाई, इसका हाई कौन सा था, ये था, तो तोड़ा नहीं अब तक। बट मार्केट ने ये सभी फील कर दिए, ये सभी फील कर दिया, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था। तो रिएक्शन कहाँ से आएगी हमें? ये कैंडल से। समझ में आ रहा है आपको? पॉइंट समझ में आ रहा है? इम्बैलेंस क्रिएट करते जा रहा है। कहाँ से इम्बैलेंस स्टार्ट हुआ था? हमारे ओबी से। हमारा स्ट्रॉन्ग ओबी कौन सा हो गया फिर? ये वाला, क्योंकि उसके बाद वाले कैंडल ने एफयूजी क्रिएट किया था। अभी ये क्यों है, मैं ये भी बताता हूँ। एसएमसी में एफवीजी गैप नहीं है, पर एसएमसी और एफयूजी गैप है आईसीटी में। प्रॉब्लम क्या हुआ था? आईसीटी ने ही एसएमसी बनाया है। आईसीटी जिसने बनाया, उस बंदे ने, उसने ही एसएमसी बनाया। उसने देखा कि कभी कभी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक्स तक नहीं आता, उसके पहले ही रिवर्स होता था स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में। वो क्यों? उसको समझ में नहीं आया। तो उसके बाद उसने आईसीटी की कंसेप्ट डाली उसमें, टाइम्स वगैरह, उसके बाद उसने एफवीजी गैप निकाला। कभी कभी मार्केट इधर तक नहीं आता तो एसएमसी हमें प्रिसाइज बहुत एंट्री देती है, बहुत प्रिसाइज एंट्री देती है। इसका स्टॉप लॉस ये रहता है, और उसके बाद ये रहता है। पर ये ट्रेड कभी कभी मिस हो जाते थे उसके। तो उसने क्या किया, एफयूजी गैप से ही ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया, एसएमसी का स्टॉप लॉस। बात समझ में आ रही है आपको? जो ट्रेड मिस होते थे वो ट्रेड अभी मिस नहीं होते उसके। क्यों? क्योंकि उसने वो देखा कि एफवीजी से ही वो रिटर्न आता है। और एक आधा एग्जांपल होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो बहुत बड़ा गैप है। सुमित. सुमित सर. हाँ। एफवीजी और इम्बैलेंस ये दोनों एक ही कंसेप्ट है या अलग अलग है? एफयूजी इम्बैलेंस सेम है, सेम है. इम्बैलेंस में ही एफयूजी है, हाँ। ओके ये मतलब. पूरा इम्बैलेंस के अंदर आता है। ओके मतलब दोनों का डेफिनेशन है कि ये नाम अलग अलग, कोई इसको इम्बैलेंस बोलता है, कोई नहीं 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 एफवीजी. सर, नहीं 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 सर, नहीं नहीं। ये चीज कैसी है पता है?
इम्बैलेंस है, अगर एक टोकरी है तो इसमें फल है ना, हाँ एफवीजी है, फिर ट्रेंड लाइन है, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, चार्ट हाँ। पैटर्न्स है, ये सब कुछ है। ये सब कुछ एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं मार्केट में, क्योंकि वन साइडेड मूव दिखाते हैं। ये गैप्स वगैरह हो गया, एफवीजी, फिर एफवीजी गैप्स हो गए, ये सब कुछ इम्बैलेंस है। पर इम्बैलेंस एक टोकरी है, उसके अंदर सब कुछ आता है। ओके। तो ये फिलअप है, वो होते ही रहते हैं, कंटिन्यू होते हैं। फिर हम लिक्विडिटी भी कंसेप्ट लेने वाले हैं, वो भी समझ में आएगा कि ये क्यों होता है। अभी देखो, ये भी नहीं हुआ था, पॉइंट समझो। टेक्निकली ये ऑर्डर ब्लॉक तक आया नहीं, अगर लिमिट लगाई रहती ना आपने इसकी, तो ये कभी हिट ही नहीं हुआ था। पर वो कहाँ से हिट हुआ? एफयूजी गैप से हिट हुआ। स्टॉप लॉस कौन सा रखेंगे हम? एसएमसी वाला। तो हमें रन मिलता है। ये भी देखो, ये सेलिंग मिली हमें, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये हिट ही नहीं हुआ कभी। पर उसके पहले से ही घूम गया वो मार्केट। पर कहाँ से घूमा वो? ये फील करके, एफयूजी से। सेम ये चीज है, सेम। अभी ठीक है, इधर का ये तो बैठ रहा है, पर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं निकालेंगे। पर ये आईसीटी की ट्रेडिंग की एक अगर बुलिश रन मिला है, कुछ भी मिला है, तो हम ये देखते हैं। अगर ये थ्री कैंडल सेटअप मिला, उसकी एंट्री ये होती है। ये अगर तीसरी कैंडल फिर से एफयूजी में आ रहे हैं तो वो बाय कर देगा। अगर फिर से आ रही है तो बाय कर देगा। वो करता ही है वो चीज। इधर नहीं है गैप। सर फिर जी एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। इधर भी देखो, सपोर्ट कहाँ से लिया उसने? एफयूजी से। एफयूजी से। हम्म। तो कभी कभी मार्केट इधर तक आता ही नहीं। ठीक है। एफयूजी फिर से बताता हूँ मैं। एफयूजी मतलब हमें गैप ढूंढना है। गैप किसकी इसमें? अगर हम इसको फर्स्ट कैंडल, ये रेड वाली कैंडल दिख रही है सर, जी ये ये कैंडल दिख रही है, ग्रीन वाली ऊपर वाली, जी और ये बीच की कैंडल। ये तीन कैंडल्स का सेटअप रहता है एफयूजी। जी। सो ये फर्स्ट कैंडल का जो क्लोजिंग है, अभी ये बॉडी क्लोजिंग नहीं, ये वीक का। हाई। हेलो। फर्स्ट कैंडल का ये वाला है, थर्ड कैंडल का ये वाला है। इसके अगर, हेलो, नेट को कुछ हुआ था? हाँ सर, आवाज बहुत फंस रहा है। हेलो, आवाज आ रही है अभी? जी। ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल थी हमारी, जी ये फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल। ये वीक्स देखो, वीक्स कहाँ पे है, ये किधर है? ये लाइन निकाली, ये लाइन निकाली। जी। ये सेकेंड कैंडल। फर्स्ट कैंडल और सेकेंड थर्ड कैंडल के बीच में अगर कुछ गैप होगा, ये वीक एक साथ नहीं आ रही, तो फिर उसका, उसको हम एफयूजी बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। अभी इधर भी देखो, ये फर्स्ट कैंडल अगर मैं कंसीडर करूंगा, ये सेकेंड कैंडल करूंगा, ये थर्ड कैंडल करूंगा, तो फिर ये हमारा क्या हो गया? एफयूजी। जी। अभी ये भी देखो, इसको अगर हम फर्स्ट कैंडल कंसीडर करेंगे, इसको अगर हम थर्ड कैंडल कंसीडर करेंगे, तो ये बीच की कैंडल, ये देखो, फर्स्ट कैंडल का लो कौन सा था? ये वाला, और ये वाला, तो उसके बीच में गैप है, जी। वो एफयूजी है। और दिखाता हूँ, ये देखो, ये अगर फर्स्ट कैंडल कंसीडर करेंगे हम, ये अगर थर्ड कैंडल कंसीडर करेंगे, तो ये इधर का वीक किधर है? ये वाला। और इधर का किधर है? ये।
ये वाला हमारा क्या हो गया, एफपीजी। समझ में आया सर? जी सर। यस भाई। ठीक है, एफयूजी हमारा गैप्स क्रिएट, जो गैप क्रिएट होता है उसको मदद करता है कि इम्बैलेंसेस शो करने के लिए, जो हमें दिखते नहीं यूजुअली। अभी ये गैप तो दिख जाते हैं जो नेकेड होते हैं, पर ये वाले गैप्स नहीं होते हमें। हो गया, हमें फील के लिए भागना चाहिए, उसके लिए ट्रेड लेना चाहिए। मेरे हिसाब से वो चीज गलत है, क्योंकि गैप अगर क्रिएट होता है तो फिर मार्केट को मूव करने के लिए मार्केट को मूव करने के लिए हमें चाहिए इम्बैलेंस। सही है, नहीं तो एक जैसे अगर बायर्स और सेलर होंगे तो मार्केट साइडवेज चलेगा। हमें क्या चाहिए, इम्बैलेंस चाहिए कि कौन सी तो भी एक एक साइड स्ट्रांग हो, तभी मार्केट ट्रेंडिंग होगा। अगर इधर उतने ही बायर्स थे और उतने ही सेलर्स आए होते तो मार्केट इतना मूव हो ही नहीं पाता। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ जी भैया। हाँ, तो फिर ये इम्बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट को एक साइड में ट्रेंड करने के लिए। पर मार्केट को इम्बैलेंस भी पसंद नहीं, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। तो फिर मार्केट ऐसा नहीं करता, मार्केट क्या करता है फिर, एक साइड का इम्बैलेंस अभी ये बताऊंगा मैं आपको। अगर मार्केट ने कुछ गैप छोड़े तो वो गैप वैसे ही रहने देता है वो। अगर ये गैप छोड़े है उसने, जरूरी नहीं वो अभी फील करेगा, वो फील, ये गैप है उसका, वो फील अभी करेगा ये जरूरी नहीं है। वो क्या करेगा, पहले ये जो पीछे का जो गैप्स वगैरह थे, अगर वो स्टार्ट लेने आ गया तो ये फील करेगा, उसके बाद वो फील करने जाएगा। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है कि ये गैप अभी फील हो जाए, पर ये जरूरी है कि ये कभी ना कभी तो फील होगा। तो हमारे पॉइंट्स क्या है, अगर किधर से भी कंटिन्यू गैप्स फिलअप होने लग गए तो मार्केट एक लिक्विडिटी पूल से, अभी समझो ये बाइंग का था, फिर वो सेलिंग में आ रहा है, तो फिर सेलिंग में लिक्विडिटी पूल्स बनते हैं। ये डबल बॉटम की लिक्विडिटी है, इधर ऑर्डर्स छुपे हैं, तो फिर अगर वो सेलिंग में आ रहा है तो एक लिक्विडिटी पूल से वो जंप करता है दूसरे लिक्विडिटी पूल। दूसरी लिक्विडिटी का पूल अगर फुल फिल हो गया तो दूसरे और एक लिक्विडिटी पूल ढूंढता है, फिर उधर से और एक लिक्विडिटी पूल ढूंढता है उसको, और ऐसे ट्रेंडिंग चलता है वो। फिर इधर क्या छोड़ते जाता है वो, और लिक्विडिटी छोड़ते जाता है और ऑर्डर्स छोड़ते छोड़ते जाता है। फिर वो कब फील होगी, जब वो ट्रेंड चेंज करेगा। तो बेसिकली ये याद रखना सिर्फ कि ट्रेंड बनते इसलिए है कि वो कुछ ऑर्डर छोड़ के जाए। ट्रेंड रिवर्सल भी इसके लिए होते हैं कि जो पिछले ऑर्डर छोड़े थे उसको फुलफिल कर लिया जाए, उसके बाद फिर से ऑर्डर्स नए बनाएगा। क्योंकि जो पैसा इधर जिसने डाला होता है वो कभी ना कभी प्रॉफिट बुक करने वाला है, और वो चाहता है कि मार्केट को फिर से उसी जगह पे लाने का पूरी कोशिश करते हैं वो। तो बड़े लोग भी ऐसे ही इंतजार करते हैं कि जहाँ पे अपनी एंट्री हो। मैंने बोला ऑर्डर ब्लॉक्स क्या है, बड़े लोग जब पैसे डालते हैं तो झट करके हमें मूवमेंट मिलती है पहली वाली। जो वो रन है अगर उसी टाइम पे फिर से आ रहा है तो फिर से वो पैसे डालने वाले हैं, पंचिंग करेंगे उनके ऑर्डर्स। जो पैसिवली बैठे थे उस रन के लिए फिर से पंचिंग करते हैं। अभी जिधर इसने इधर जिसने पैसा डाला था ये भयंकर रन दिया, ठीक है, पर फिर से कहाँ पे पंचिंग करेंगे, ये पॉइंट्स पे जहां से उसने फिर से पैसा डाला था। तो इधर पैसिव ऑर्डर्स बैठी हुई है, पैसिव उनकी ऑर्डर हिट होने के बाद उनको तो सस्ते में मिल गया। ये रन देख के क्लाइंट वगैरह सभी बाइंग में जाएंगे, हायर प्राइजेस पे बाय करेंगे। फिर वो हायर प्राइजेस को इधर के ऑर्डर्स क्लोज अप करेंगे और मार्केट को गिराएंगे, या फिर अपने अपना प्रॉफिट लेके बाहर आ जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस? सर अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है।
एफयूजी निकाल लो सभी, मतलब अभी फिर से थोड़ा सा नया प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिकॉज मल्टीपल ये हो गए उसमें। अ, हाँ ठीक है, ड्रॉ प्रैक्टिस तो करना ही मल्टीपल पड़ेगा, ये ड्रॉ करेंगे, हाँ वही तो। क्योंकि इम्बैलेंस निकालने पड़ेंगे और टफ आने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत सारा एक साथ सुमित जी, मिलाने वाले हैं। सुमित जी, हाँ मैं हाँ ना एक कहना चाहता हूँ, इनको हाँ हाँ। पहले बीओएस चोच और ऑर्डर ब्लॉक, इन चीजों का पहले प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आगे जाने से पहले। अभी हम सभी के तो नहीं देखे मैंने स्क्रीनशॉट्स, पर एक दो के अभी तो हो रहे, रिफाइन तो हो रहे हैं, इनका बैक बट टेस्टिंग एक सैटरडे हाँ संडे हाँ, को अरे है ना, सबका हाँ बैक बैक टेस्टिंग टेस्ट, ले लो ना। हाँ हाँ हाँ, सभी लाइव एक जाएंगे एक और पीपीटी सभी बना के दे देखेंगे देंगे ना क्या है। सबका, एक पीपीटी बना के दे देंगे। हाँ, नहीं नहीं सर, सर ऑनलाइन ही लेते हैं, स्क्रीन शेयर सभी करेंगे, तब समझ में आएगा कौन ओके कैसे ओके देखता है ओके, चार्ट्स को, चलेगा चलेगा। वो ज्यादा इजी आप पड़ेगा। कौन सा भी ये दे दो, मतलब स्टॉक, उस पे निकाल के दे देंगे हम लोग हाँ हाँ, लाइव वैसे में। भी चलेगा। हाँ हाँ, वो भी चलेगा। और अलग अभी अलग देखो मैंने, सबको अलग अलग देंगे, सबको अलग अलग देंगे। हाँ वही, सबको अलग अलग स्टॉक दे हाँ देंगे। सबको अलग अलग। जो आप हाँ बताओगे उसी मुझे उसी टाइम पे बताओगे, उस हिसाब से पता हाँ हाँ चलेगा। हाँ, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस समझ में आएगी, कौन कैसे सोच रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। करेक्ट अभी करेक्ट देखो, ये करेक्ट। मूव आने से पहले वो ऑर्डर ब्लॉक तक ही नहीं आया, मूव तो दी थी, ऑर्डर ब्लॉक तक आया नहीं, फिर ये क्यों यूज कभी भी होता है ये? fill नहीं हुआ है इसमें तो। फीजी भयंकर पे चढ़ा वो। रिवर्सल हो गया। हाँ वो, क्योंकि उसने देखा था, उसने बोला कि ठीक है ऑर्डर ब्लॉक्स तो वर्क होते हैं, बट बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स तक पहुंचता ही नहीं है कभी कभी प्राइस। सो जब मुकेश सर मुझसे मिले थे तब मैं एसएमसी, मतलब ज्यादा तो एसएमसी देखता था, पर मैं ऑलरेडी आईसीटी के बारे में जानता था, पर सर की ट्रेडिंग देख के मुझे पता चला कि वो आईसीटी ट्रेडर है। मतलब हाँ ठीक है, आपका कॉल थोड़ा जल्दी हो सकता है, सर का कॉल इधर से ही होता है, ये जल्दी होता है, पर वो कभी कभी सेफ होता है। पॉइंट क्या है कि अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है तो आपकी तो ट्रेड आपके साइड में ही जाने वाली, बट आपको ट्रेड से बाहर, अगर मैं इसके लिए वेट करता था और ट्रेड मेरी बहुत मिस होती थी, बहुत, ये जो ऑर्डर ब्लॉक से वहां तक आएगा तब मैं देखूंगा, हम्म। तब मैं ये करूंगा, बहुत मिस होती थी। पर अभी मैं थोड़ा आईसीटी प्लस एसएमसी दोनों मिक्स करके जो मुझे प्रीमियम मिल रहा है उसमें से ही ट्रेड करता हूँ, तो फिर ये जो ट्रेड्स है वो इजीली मिल जाती है। अभी जो करंट सिचुएशन है मार्केट्स में, ये बहुत ही गंदी चल रही है, ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या चल रहा है। यूजुअली ऐसे मार्केट्स साइडवेज भी नहीं है और थोड़ा सा बेंडिंग है, फिर इधर क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी तो रिसेंटली जो डिस्ट्रीब्यूशन का था उसमें किसे, बॉबी सर से बात हो रही थी मेरी, तो वो बता रहे थे कि एफआईएस वगैरह या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग तो चालू है उनकी, पर वो एक साथ वन शॉट सेलिंग नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको पैनिक क्रिएट नहीं करना है, उनको सेलिंग कब करनी है, जब हम बाइंग, क्लाइंट बाइंग करेगा। तो फिर वो क्या दिखाता है कि ये जो सपोर्ट्स है, इधर सपोर्ट लेने वाला है मार्केट, फिर सेलिंग करेगा, इधर बाइंग दिखाई, फिर सेलिंग करेगा, कंटिन्यू सेलिंग चल रही है उनकी, पर वो दिख नहीं रहे हमें। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि मार्केट को अ, ऊपर ला रहे हैं, और वो दिखा रहे हैं कि ठीक है मार्केट ऊपर भी जा सकता है। फिर हम, क्लाइंट कितना कॉल में बैठा था, ये पूरा ड्रॉप कॉल में था, और एफआईएस ने पूरी सेलिंग की हुई थी, धीरे धीरे क्वांटिटीज निकाल रहे हैं। तो अभी ये चीज एसएमसी में नहीं है, किधर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आता है फंडामेंटल। अभी ये सर वगैरह तो अच्छे से सिखा सकते हैं, पर ये भी देखना जरूरी है, जरूरी नहीं कि एसएमसी कोई भी स्ट्रेटेजी हो, एट द एंड प्रॉफिटेबल हम स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं होते, हमारे माइंडसेट की वजह से होते हैं। मैं खुद प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, मुझे ट्रेड तो मिलते हैं पर प्रॉफिटेबल नहीं, क्यों? मेरे पास इमोशनल कंट्रोल ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो स्ट्रेटेजी वर्क ही नहीं होती कभी, बस ये याद रखना है कि इसके साथ वो भी काम करना है, बट ये सीखना जरूरी है कौन किधर बैठा है। अगर आपको पता ही नहीं है कि ट्रेंड लाइन कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, किसको ट्रैप कर पाओगे आप?
आपको अगर किसी को ट्रैक भी करना है, आपको अगर पता ही नहीं है कि डबल टॉप पे सेलिंग आती है, ये जो रिटेलर का है, आपको कैसे पता चलेगा कि इनको ट्रैप भी करते हैं और उसके बाद सेलिंग है? ये मैं सिखा ही नहीं सकता अगर आपको पता ही नहीं है कि रिटेलर कहाँ पे सेल करने वाला है। पॉइंट समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या मार्केट में सिखाया गया है। एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर होने के साथ जो भी प्रोज बैठे हैं वो अच्छे पहले रिटेलर थे, याद रखना, इसलिए इनको वो ये रिटेलर डबल को ट्रैप कर डबल पा रहे टॉप है ना, डिक्सन का डे कैंडल पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी दिखाओ ना इनको, जो हमने देखा है डिक्सन, 3 हाइज बने और उस हाइज के ऊपर से लिक्विडिटी स्वैप हो क्या है हैं। ये क्या है इधर? डे कैंडल पर डे। हाँ वो ये हो गया था। ये ओके। रिसेंट फिर 3 आए और ऊपर का दिखाओ। सो रिसेंटली ये बताओ अब, एक, दो, तीन, इधर क्या है? रेस्टिंग लिक्विडिटी है क्योंकि हर बार आ रहा है। इधर सभी को, रिटेलर को पता है कि ये रेजिस्टेंस लाइन, समझ में आ रहा है आपको? ये रेजिस्टेंस है। हम्म, अगर ये रेजिस्टेंस अभी, ये देखो मैं अभी, जान दो छिड़ी गई है तो ये बता भी देता हूँ, ये याद रखना। अब देखो, इधर एक ओबी बना है, जूम करके दिखा दो, ये ओबी बना है, सही है? ठीक है, ये ओबी बना है। उसके बाद अगर ऐसा कुछ सीन बन रहा है कि डबल टॉप है, मल्टीपल टॉप्स है, कुछ भी है, तो ये बीच में क्या होता है पता है? ये बीच में बहुत सारे पैसे जो सेलिंग के ऑर्डर से, अगर मुझे बड़ी क्वांटिटी में सेल करना है ना तो मेरे साथ कोई भी नहीं चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये मार्केट में ये क्रिएट करता हूँ कि सभी सेलिंग में बैठ जाए, और इसको फिर हंट करूंगा मैं। मतलब इधर के जो ऑर्डर के जो स्टॉप लॉस थे वो सभी हिट हो जाएंगे, और मैं सेल कहाँ से करूंगा? मेरे पॉइंट से। किसी को कुछ भी नहीं समझा, हम लेने वाले सेशन आगे। पर बस याद रखना, सर एडवांस हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। सर से ऊपर से जाएगा वो। हाँ वो सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि वो पता ही नहीं है ठीक है, कंसेप्ट मतलब क्या है। एसएमसी मल्टी टाइम फ्रेम एक थोड़ा सा दिमाग में अभी बैठ गया है, एफवीजे का हाँ भी हाँ, थोड़ा सा देखते हैं। एफयूजी का यूज कीजिए क्योंकि एंट्रीज उसके अच्छे हैं, एसएमसी मतलब मल्टी टाइम। जल्दी मिलते हैं, हाँ। और वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में अच्छे एंट्रीज है एक्चुअली। ट्रेंड अगर कंटिन्यू करना है तब अच्छे देते करेक्ट। हैं। एसएमसी के लिए क्या करना पड़ता है हमें? पॉइंट क्या है हमारा? अभी देखो, ये इधर फिर से मिल गया मुझे। ये अगर एसएमसी के हिसाब से मुझे ये प्राइस तक आने के लिए वेट करना है, पर अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन है ना तो ये प्राइस तक आता भी नहीं है। वो क्या करता है? इधर का एफवीजी से। एफयूजी पकड़ता है और इधर से ही रिजेक्शन देना स्टार्ट कर देता है। तो वो ट्रेंड अगर स्ट्रांग होगा ना तो मैं एफयूजी वगैरह बस निकालता हूँ। ये देखो इधर भी एक वो भी निकल रहा है, प्राइस आई नहीं वहां तक, कहाँ से रिटर्न हुई? ये एफयूजी टच किया, ठॉय ठॉय ठॉय, रेडी। ये भी देखो इधर तो आया है, ठीक है। अगर आया तो अच्छा ही है, बस इधर क्या है, स्टॉप लॉस बड़े रखने पड़ेंगे, फिर आरआर एक कम मिलेगा। वो तो पॉइंट। इनको एक सिंपल फंडा बताता हूँ। डाटा अगर हम्म। बहुत स्ट्रांग है तो ये फ्यूजी से घूमेगा, डाटा अगर कम स्ट्रांग है तो ओबी से घूमेगा। हाँ ये भी हम्म। वॉल्यूम करेक्ट। है, समझ रहे हो? वॉल्यूम। हाँ जी भैया। डाटा अगर बहुत स्ट्रांग है, पुट साइड या कॉल साइड वो जरूरी नहीं है। हम्म। कॉल साइड का डाटा है तो पुट साइड का ये फ्यूजी देखने का और वो फील होते ही तो कॉल साइड में बैठने का। हाँ बहुत हाँ। स्ट्रांग है तो ओबी तक नहीं आएगा, बहुत स्ट्रांग में ओबी नहीं आएगा। और हम्म। जब वीक होगा डाटा तो ओबी आएगा। बहुत सिंपल टेक्निक है ये। अब जैसे जैसे यूज करोगे बराबर। आपको उतना इजी पड़ते जाएगा। पर है, स्ट्रांग है, ये चलता है मार्केट से। मैंने आपको ट्रेड किया है मतलब मैंने, मिक्स, अगर मिक्स डेटा है
तो तो ये वो भी है। एफ अभी एफ अभी ए मत जी से, सोचो, अभी हाँ। मत सोचो, ये मैं जो चीज बोला ना, ये खाली सुमित जी के लिए बोला, आप लोग मत हाँ, सोचो इसके बारे में। ये ये मुझे चीज बैक को टेस्ट करना कैसे है। कोरिलेट करना है मैं आपको हम्म। सिखाऊंगा। पहले मेरे दिमाग में जाने दो सब कुछ। ओके दादा, हम्म। ओके। क्योंकि क्या दिक्कत क्या है पता है क्या, ये चीजें बोलने में बहुत आसान हो जाती है, आप मुझे सुनोगे फॉलो करोगे, लेकिन दिमाग में एक बार बैठ गया ना, तो वो कुछ गलत भी हो सकता है। हम उसको 10-20 बार मैं और सुमित जी टेस्ट करेंगे, और उसके बाद हम्म। फाइनल करेंगे, हाँ ये हमारा कंक्लूजन सही है या गलत है। हाँ, अभी एक्सपायरी के टाइम पे तो ये चेंज हुई है ना, तब से थोड़ा डेटा का प्रॉब्लम ही हो रहा है। पर एक बार ये फिक्स हो जाए ना, क्या चल रहा है क्या। और कोई क्वेश्चंस वगैरह सर, तुम्हाला काय असले तर. अरे नीरव भाई, किधर हो आप? जी सर। बाकी क्वेश्चन तो बहुत मास्टर। ही शांत है. हाँ ना, मैं ही बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है, मैं कम नहीं बोल रहा सर, हूँ। क्लियर क्लियर हो गया ना अब, वही तो। अभी तो नहीं दिक्कत आ रहा कोई। सुमित जी मेरा है ना एक चीज है, हाँ हाँ. सबके लिए एक ऐसी चीज बनाओ ना, इनको हम्म. बैक टेस्ट कैसे करना है और फ्रंट टेस्ट बाद में कैसे करना है, हाँ, अभी और वो किस किस कैसे ना. टॉपिक पे। दिक्कत क्या है, जाओ बैक टेस्ट करो, ऐसे नहीं, किस टॉपिक पे बैक टेस्ट करना है इनको। अच्छा हाँ, अभी जो मैंने सिखाया ना वो सब कुछ एक साथ यूज करना होता है टेक्निकली. ये कि अलग अलग नहीं करना है कि इधर, अगर इधर आपने चोच निकाला है और उधर को भी निकाला, वो नहीं पॉइंट है. इधर का चोच है तो इधर का ही वो भी ढूंढना है कि चोच के बाद वो भी कौन से वर्क होने वाले. पॉइंट क्या है, बैक टेस्टिंग का पॉइंट क्या है, मैंने बहुत, हाँ तो ये भी बताना था बैक टेस्ट कैसे करना है. बैक टेस्टिंग में मैंने देखा कि सभी, अभी जो करंट मार्केट चल रहा है, ये इधर का वो भी निकाल के देखेंगे और हम भेजेंगे कि ये वो भी. अभी ये पता कैसे चलेगा आपको कि ये वर्क हुआ है नहीं हुआ है. ये बैक टेस्टिंग नहीं हो गया, ये फोरकास्टिंग हो गया. ये आप फोरकास्ट कर रहे हो कि कल अगर इधर आएगा तो फिर इधर से बाउंस लेगा. आपको कोई भी स्ट्रेटेजी सीखते टाइम आपको पहले देखना है कि वो चलती है कि नहीं मेरे लिए, वो वर्क हो रही है कि नहीं. अभी मैंने अगर आपको बोला कि जो कुछ है आप बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो मतलब आप वो भी निकाल के देखो. जहाँ पे सबसे बड़ी कैंडल दिख रही है उसको वो भी निकालो, ये बड़ी कैंडल है ये वो भी निकालो. बड़ी कैंडल कौन सी, ये वाली है, निकाल के दे देखो, वो भी निकालना है ना, वो निकालो. वर्क हो रहा है कि नहीं ये बड़ी कैंडल्स में से, वो देखना है. ये वर्क हो गया, ये क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं तो ये नहीं हुआ, ये क्यों हुआ. ये आपको क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि आप सही से बैक टेस्ट कर रहे हो उसको. अगर आपने ये फोरकास्ट करके भेजा तो आपको पता ही नहीं कि वर्क हुआ है नहीं हुआ, तो उसका आंसर कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन कैसे आएगा. तो फिर ऐसे करना है हमें कि ऑलरेडी जो यूज हो चुका है पीछे जाना है. जो भी चार्ट्स हो, आपको चार्ट्स लेने देना नहीं है, मतलब कौन सा देख रहा हूँ मैं क्या देख रहा हूँ. कोई भी चार्ट्स हो, मैं तो बोलता हूँ करेंसी भी अच्छी है, करेंसी के भी चार्ट देखो. नहीं करते हो फॉरेक्स नहीं चलता. इधर बड़ी कैंडल है, इधर बड़ी कैंडल है, इधर से सेलिंग आएगी क्या, निकाल के तो देखो. अगर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, इधर है, इधर से बाइंग आएगी क्या, नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही, ये क्वेश्चंस आएंगे हमें. और आपको अभी शायद चोच वगैरह तो समझ में आ गया सबको कि चोच कैसे निकालना है, बीओएस क्या है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे निकालना है. ये क्यों निकालने बोलता हूँ मैं, क्योंकि हमें आगे चल के, हम जब वेव्स वगैरह ये सब कुछ हम जब वेव में डालेंगे तो ये बहुत ही स्ट्रांग टेक्निक हो जाती है. इलाइट वेव में बोलो, कोई और इसमें डाउ की थियरी भी आएगी हमारी. ये सब कुछ जब आएगा तो एक पूरा पैकेज बन जाएगा. पर ये सब कुछ आना चाहिए फिर उसके लिए, क्योंकि एंट्री एग्जिट्स तो ये देने वाला है, पर ये ट्रेंड नहीं बताने वाला. ट्रेंड कौन बताएगा, ये वेव थ्योरी बताएगी, सर सिखाएंगे आपको. ये वेव थ्योरी बताएगी. अगर सर ने बोला कि मुझे ये अगर ए, ये ए बी और सी ऐसे, अगर मुझे इधर सेलिंग देखनी है, ये पॉइंट्स पे अगर सेलिंग देखनी है, मुझे पता है कि वेव के बाद सेलिंग आने
वाली, ये कंप्लीट हो गई लीडिंग, अभी लीडिंग स्टार्ट होने वाली। तो मैं पीछे की इधर से देखूंगा कि क्या बनने वाला है, कहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो इधर हमारा क्या एसएमसी यूज होगा, हमारा डायरेक्शन के लिए हमने क्या यूज किया, वेव थ्योरी यूज किया। मार्केट कहाँ पे जाएगा, कैसे होगा, ये जो जोन्स निकले हुए हैं ये कौन से जोन है, फिर इधर हमारा डाउ थ्योरी यूज होगा। और डेटा तो है ही हमारे पास। समझ में आ रहा है, हमें ये सब कुछ मिक्स करना है, तभी हम जाके मार्केट के हर एक मूव को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमें हर एक मूव खाने की जरूरत नहीं रहती। पर अभी हमारा जो चल रहा है, क्योंकि एक साल तो कम से कम लगेगा ये चीज, ये छोटे छोटे थीरीज नहीं है, बड़े बड़े थीरीज है, हमें बहुत बैक टेस्ट करने होते हैं। सही है। और बैक टेस्ट तो इजी है कि हम कभी भी कर सकते हैं, 8 8 घंटे कर सकते हैं। सबसे हार्ड है फोरकास्टिंग करना, क्योंकि आपको अभी निकाल दिया आपने ये, पर आपको इतना टाइम देना है मार्केट को, इधर से सपोर्ट लेने वाला है कि नहीं, वो कल पता चलेगा। सर सही है मुकेश सर। और एग्जैक्ट यही करना है एग्जैक्ट। ना हमें। हम इसको थोड़ा इजी ही करेंगे, हम मुश्किल नहीं रखेंगे। बस चीजें सबके सब सीख लो, फिर रिफाइनमेंट्स हम हमारी लगाने वाले हैं। हम हाँ किसी हाँ की रिफाइनमेंट लेने वाले नहीं हैं आगे चल के। हाँ, वो तो है। पर ये आना चाहिए सभी को, क्या है क्या हाँ, नहीं, ये आना ये अभी। जरूरी, आना सब जरूरी है। एक बार ये सब चीजें आना लग गई ना, वो थ्योरी से हम ट्रेंड क्या है, कहाँ तक हाँ जाएगा, कितना जाएगा, ये प्रेडिक्ट कर हाँ लेंगे। हाँ, एसएमसी हमें एंट्री एग्जिट बता देगा। सही है। करेक्ट। मुझे बस अभी डाटा डेटा सीखना है, सर को लेके बैठना पड़ेगा, अभी सर को टाइम नहीं है। पार्थ सिखाएगा क्या मुझे? पार्थ, आर यू देयर? यस सर, वो देख रहा हूँ। तुझे सेशन लेना पड़ेगा भाई मेरा। देखूंगा सर, मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्ट है सब यहाँ पे। उस ग्रुप में तो मैं अकेला हूँ बस। और पहले सेशन में आपको ही बोला था, आप ही सिखाने वाले। हाँ, पार्थ एक भाव मैं कॉपी तो का पार्थ सेशन से फिर से ले लो, सुमित सर के लिए ले लो। बाकी सबका भी रिफाइनमेंट आ जाएगा एक बार फिर से। यस सर। हाँ वैसे भी चलेगा। ये सैटरडे रखो आपको इवनिंग। आपको लगा तो जूम लिंक मैं भेज देता हूँ आपको। वो जूम लिंक बोलता हूँ, मेरा जूम का आईडी भेज देता हूँ, पेड है। हाँ 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 सर, पर इस एक दो वीक में पॉसिबल नहीं है क्योंकि एग्जाम्स है मेरे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, जब टाइम होगा तो। कब है एग्जाम, कब है? मतलब 9 तारीख से शुरू हो रही है मंडे को, और ओके। अगले मंडे से फ्री हो जाऊंगा मैं। तो तब तक बॉबी सर सिखा देंगे सुमित सर को डेटा। हाँ चलेगा फिर। ओके मैं सर। जानबूझ के क्यों बोला, देखो सुमित सर मेरे लिए लोकल है। मैं उनको एक दिन कभी भी 2 3 घंटा बैठ के डेटा सिखा सकता हूँ, दिक्कत वो नहीं है। लेकिन आप लोगों की भी एक बार रिफाइनमेंट हो जाएगी इन सब चीजों से। ये जी भी यस है। सर। सर वो भी बहुत लगता आसान सही है, है। बहुत आसान है सर, मुझे बहुत हार्ड लगता था, मुझे पढ़ना भी हाँ, नहीं आता था। अरे बाप रे। अभी बहुत पढ़ना भी इजी नहीं आता लगता था, है। बहुत इजी लगता है अभी। वो चार्ट देखे कि समझ में आ रहा कि क्या है एग्जैक्टली। नहीं तो पहला कुछ भी नहीं समझ, वो रोज डेटा आता था ग्रुप पे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता ये क्या है, हाँ सिर्फ मेरा भी आंकड़े वही हो दिखते रहा है थे। अभी। मुझे समझ में जाती कब अनवाइंडिंग हो यस रही है, क्या हो रहा सर। सर आप अब इतना उसमें पक्का हो गया है, वो आंकड़ा देखिए, अरे ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बराबर हो रहा है सर। मेरे मेरे को भाई और इसके लिए भी एट्टी है ना, लोग परसेंट क्लासेस लेते 80 to 90% काम कर जाता है डाटा। हाँ भैया उस दिन भी हैं। किया यस था। यस। आपने 380 दिया था, हाँ 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 850 दिया था उस दिन भी, 850 ने वर्क किया था, हमने ध्यान नहीं दिया भैया। हाँ। 850 टारगेट आ गया अरे उस हाँ दिन। हाँ, हाँ हमने ट्रेड ली थी आपने ना। पहले ही बोला था, आपने पहले भी एक दिन पहले ही बोला था 850 आएगा टारगेट। चलो, सब अरे गैप से आ रहा है, उसकी वजह से दिमाग खराब हुआ है, सब गैप है से आ ना, रहा है। सब गैप से आ रहा है, वही समझ में। पहले गैप डाउन हो गया था ना उस दिन काफी ज्यादा। पूरा ट्रेंड खा लिया उन्होंने। ये इधर से तो हम सीलिंग में बैठे थे, आपको मैसेज दिखा सकता हूँ। हम हमारा क्या चल रहा था, सर और 50 मेरी बात ही का चल रही फीलिंग छुपा है थी। हमारा, मेरा हमारा और वो भी कौन सा था, 350। ये वाला, ये वाला वो हाँ, भी था ये कुछ वाला तो। ये भी नहीं ये आया वाला, हमारा। ये भी नहीं आया।
वो डायरेक्ट इधर से स्टार्ट हो गया। और पहले टारगेट हमारा यही था, डायरेक्ट टारगेट से स्टार्ट हो गया। अरे यार और छूट गया, मिला ही नहीं फिर कुछ। और प्रॉब्लम क्या है कि ये इधर बहुत सारे सपोर्ट्स है, और ये G20 की बहुत खतरनाक न्यूज थी, तो किधर से भी सपोर्ट ले सकता था मार्केट, और हम भी क्लियर नहीं थे वेव थ्योरी के हिसाब से कि क्या बनने वाला है। मैं ना ये सब चीजें आप सीखो दिवाली के बाद है ना। मैं आपको छोटी छोटी टेक्निक आप सुन लीजिए आप भी। जैसे मैंने आपको ABC और हाँ 1 2 3 4 5 का एक फॉर्मूला बताया। अगर वो हाँ ABC में हाँ चल रहा है तो करेक्शन है, इम्पल्स हाँ नहीं हाँ। है। इम्पल्स इम्पल्स दूसरी नहीं। तरफ आएगी हंटिंग होके। हाँ हाँ और वो 1 2 3 4 5 उस इसके साथ अगर वेव थ्योरी को अगर कोई ज्वाइन करेगा ना, मैं झूठ नहीं बताता हूँ, बहुत चांसेस ज्यादा जीतने के ही है, हारने से ज्यादा। हाँ हाँ, ये तो बस है। मनी मैनेजमेंट जिसको फॉलो करते आएगा ना वही जीतेगा इस मार्केट में। ये तो सच है। मनी मैनेजमेंट जिसको जमाना वही परफेक्ट हाँ, है इस मार्केट में, बाकी कोई नहीं। आप कुछ भी करो, आपको अगर आपने अल्गोस भी यूज किए और खुद ट्रेड करने लग गए, अगर मनी मैनेजमेंट नहीं है अच्छा, कितना भी प्रॉफिटेबल अल्गो हो, आप ह्यूमन इमोशंस लाके वो खराबी करने वाले, वही होगा वही होगा। वही होगा। वो तो सच है, और वो हार्ड है एक्चुअली, वो मेरे से नहीं हो रहा है, वो बहुत हार्ड है। अरे मैं कितना मार खाया हूँ मुझे पता है। ऐसा नहीं है आपसे नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, हमसे भी नहीं होता था। जब जेब खाली हो जाती है ना, खाली जेब बहुत कुछ सिखाती तो हाँ ऐसे वो भी है, वो वैल्यू सिखा जाती है। है। लर्निंग का वैल्यू क्या होता है वो सिखाती है। जो हाँ लोग वो नए हैं ना मार्केट में, मैं आपको झूठ नहीं बताता हूँ, भीख मांगने तक की नौबत लाती है शेयर मार्केट। हर बार। यहाँ तक पहुंचो मत, बस सीरियस रहो इन्हीं चीजों में, ये हाँ चीजें हाँ करो। ट्रेड ट्रेड कम करो लेकिन एनालाइज ज्यादा करो। जितना एनालाइज करोगे, और ज्यादा का मतलब घुस नहीं जाना है मार्केट में। जितना ज्यादा सोचोगे उतने कंफ्यूज हो जाओगे। एक 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 कंसेप्ट को पार करते रहो धीरे धीरे। फिर साइकोलॉजी में अब जानबूझ के पीछे क्यों रखा हो, साइकोलॉजी को जानबूझ के पीछे रखा हो। अगर पहले साइकोलॉजी सिखा देंगे ना, तो आप पहले डरना सीखोगे। डरना पहले नहीं सीखना है, पहले चीजों को सीखना है, कैसे अप्लाई करना सीखना है। और फिर मैं आपको जगह दिखाऊंगा, ये जगह डरने की है और ये जगह डेयरिंग करने की है। दो जगह है, एक डरने की होगी एक डेयरिंग करने की होगी। डेयरिंग की जगह पे डेयरिंग ही करना है। जी भी है। हाँ। बॉबी भाई का आवाज नहीं आ रहा है। वो बिजी भी है। है, वो सो भाई गए क्या? शांत है बहुत ही। सो तो नहीं गए? सो गए लगता है। नहीं तो इतने तो शांत तो बैठ अरे नहीं सकते। नहीं नहीं, कुछ तो बिजी रहेंगे। बस अब किस सुन रहा हूँ भाई, सो नहीं रहा। अरे एकदम आराम से बाहर आ गए। जो सुनने में मजा है ना वो भाई आप बीच सो गए थे? में बोलने में नहीं है। भाभी जी भाई आई आप क्या नहीं? सो गए थे? बॉबी भाई तभी तो चैन की नींद नहीं, सो ही रहे हैं। अभी वो लगेगा, 1 मंथ लगेगा अभी। मतलब नहीं है ना अभी। नहीं 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 तभी तो इतना नेचर नहीं। शांत शांत सा है। अरे बॉबी भाई, बॉबी बॉबी भाई सो गए थे, अचानक से उठे अरे हैं नहीं नहीं, बिल्कुल। वो घर पे है तो इधर ज्यादा ध्यान रहता है। आई एम बिजी, ऐसे करके बोलते सही है। हैं। लो, एक मिनट, यही पे रखो, यही पे रखो। हाँ ये देखो, ये फिर जी, यहाँ पे भी गैप नहीं फिल हुआ। हाँ ये यही। ये हाँ हाँ ये। वो भी तक नहीं आया, पहले ही घूम गया। ठीक है। हाँ, आपको हर जगह दिखेगा, ये बहुत बार होता है, इसलिए तो उसने निकाला है वो चीज। आता नहीं ये है अपना वो। गोल्ड का स्पॉट है ना। ये तो अपना गोल्ड का है, ये अपना गोल्ड का है, मैंने बोला अरे ना दे आपको। दे भाई, बोलना हमको एंट्री पहले मत हाँ घूम ना, जाना। ये दे दे बस बस पहले मत, मुझे यही डर है 4 महीने कि के लिए हम एटलीस्ट ये तो एंट्री मिल लेने जाए। वाले। बस ये एंट्री दे दे बस। ये कौन सा वीकली कैंडल है? ये वीकली कैंडल है एक हमारी, मिनट, अपनी। ऐसे ये ऐसे ही कैंडल रखो, तो वीकली थी। ऐसे ही रखो, स्क्रीन को मत हिलाओ।
4। ये देखो अभी लगाओ, 1 2 3 4 5 लगाओ यहाँ से, 1 2 3 4 5, ABC, ये कम से वन कम आएगी। टॉप छुएगा। हाँ, 3 4 5। ओके, अभी ये ABC। सर, ये लीडिंग इम्पल्स में 1 2 3 4 5 और थर्ड सेलिंग ब्रूटल मिली हमको। हाँ, और अभी ए हमें बी सी। ABC मिलेगा। हाँ, फिर A। नहीं ये ABC नहीं है, ये ABC नहीं है, ये 1 2 3 4 5 ही है नीचे भी आते हुए, लेकिन करेक्टिव में। अच्छा अच्छा, आप ऐसे बोल रहे हो, ये। नहीं नहीं, वापस से 1 2 3 4। हाँ, ओके ओके, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। नहीं गलत, गलत 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 गलत। नीचे डबल बॉटम है ना, एक हाँ, दो नीचे से ही आएगा, पहली जो पहली निकालो, कट करो इसको, इससे पहले इसको कट लगाया था करो वो सही पहले था, से, मैं इससे पहले बताता हूँ। लगाया था ये वो सही इसको था। मार करो। हाँ। हाँ हाँ, इसको 1 2 वन। ऐसे करो। हाँ, इसको 1 2 नीचे नीचे ओके, नीचे 1 नीचे 2, वापस। हाँ, यहाँ पे 1। और ये 3। हाँ, ये टॉप 3। ओके नहीं नहीं, ये टॉप 3 आएगा, ये ओके। वाला टॉप। मैंने आपको एक चीज बताया था, करेक्शन किसे कहते हैं, जो भी करेक्शन टाइम या प्राइस वाइज 33% रिट्रेस करती है उसको करेक्शन कहते ओके, हैं, हाँ हाँ याद है हाँ, ना? याद है। ओके, 1, याद है ना? फिर ये 2 2, हो गई, ये 3 हो गई, ये 3 हो गई, 4 ये हो गई, 4 हो गई, ये 5 ये हो गई। 5th हो गई। हाँ, अभी ये वापस 1 2 3 4 5 में करेक्टिव पैटर्न में, करेक्टिव पैटर्न। ओके है। करेक्टिव पैटर्न में इस और ये 30% रिट्रेसमेंट। ABC अरे, ABC है। लेंगे हम, हाँ, लेकिन ये सर आपका करेक्टिव आवाज कट हो पैटर्न रहा है, में हेलो। 1 2 3 4 5 ऐसा बना है। नहीं नहीं, हाँ, आप 1 2 3 4 5 ऐसा बनेगा। लीडिंग इम्पल्स है, लीडिंग इम्पल्स है ये। ये लीडिंग इम्पल्स है, सही है। फिर ये ये अभी नीचे भी करेक्ट आते हैं, होने वाली उसमें है। भी लीडिंग इम्पल्स है, क्योंकि 5 ओके, सबोनेंट हाँ, मिले उसमें। 500 मिले मिले। पॉइंट पॉइंट। फिर ये मिलेगा, एक, हाँ हाँ। ये नहीं नहीं, मिलेगा, पहला पहला वाले, पहला ही वाला ही। पहले वाला मिलेगा। ओके, हम्म। ये मिलेगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, ये था फिफ्थ। ये फिफ्थ। हम्म। ये जो अभी करंट चल रही है, फिर ये फिफ्थ हमें ब्रूटल सेलिंग मिल रही है अभी। यहाँ से बहुत विषय पाती है रिकवरी। हाँ, उसके बाद अगर ये ब्रेक हो अपना गया तो निफ्टी का फिर निकालो ना, अपना अपना निफ्टी का चार्ट निकालो, निफ्टी पे सेम सेटअप दिखेगा आपको। निफ्टी 1 2 3 वीकली नहीं 4 होगा 5, ना, डेली होगा ना। डेली डेली डेली। हाँ, ये जो करेक्टिव ठीक है। पैटर्न आया है ना, ये सेम है करेक्टिव ना पैटर्न दोनों? नीचे है। हाँ, सेम सेम है है ना? सेम है। ये 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5। मैं यहाँ पे भी एक चीज बोला था, थर्ड सेलिंग ऑलवेज ब्रूटल। हाँ, थर्ड सेलिंग ब्रूटल। लगाओ 15 200 की हाँ, तरफ जाओ, 15 200 की तरफ जाओ, पीछे जहां से उठाए मार्केट। 15 15। दिख रही क्या ब्रूटल? 15 200, जहां से मेन रैली चालू हुई। हाँ, यही पे यही पे। ये वाले वाले ये वाले। हम्म। है क्या लास्ट में ब्रूटल? देखो सब बेरिश। बहुत बड़ा गैप उसके था। पहले जो सेलिंग हुई, उसके पहले जो सेलिंग हुई वो देखो ना कैसी, ये रैली हाँ, स्टार्ट होने के पहले की इधर का सेलिंग। रैली निकाल लेता हूँ ना मैं। इधर से नहीं होगी, ये वाली होगी। ये भी देखो ना, ये भी देखो, 1 2 3 4 5 होके ही ऊपर निकला है। ऐसे हुआ है ना। ये 1, 2 3 4 5, और फिर निकला फिर है। निकला। उसके बाद अच्छी बाइंग आई है। ओके, फिर ये फिफ्थ, ये वाली ब्रूटल होती है। आपको याद है ना यहाँ पे मैं कैसा अल्ट्रा सल्ट्रा बुलिश था? हाँ, याद है मुझे। ये लो है। ये हाई बनेगा अब। नहीं नहीं, कोई भी नहीं है सेलिंग इतनी बड़ी। ये
सुमित जी, ये कंसेप्ट है ना, इसको एसएमसी के साथ जब मिलाएंगे ना, हाँ स्ट्रांग होगा वो। बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, हाँ खाली स्ट्रांग नहीं होगा। क्योंकि ये जो चीज है ना, ये बहुत फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए हाँ बेस्ट काम में बेस्ट है। आती है। रैली आएगी तो कितना आएगी, जैसे एसएमसी में रिट्रेसमेंट के कोई रूल नहीं है, हाँ नहीं है कितना वही तो। रिट्रेसमेंट। यहाँ पे रिट्रेसमेंट के रूल्स है, वो हम्म। रूल्स अगर याद आएंगे ना, ये इतना परसेंट का रिट्रेसमेंट है, एबीसी है, अगर करेक्शन है, एसएमसी में करेक्शन बोलेंगे नॉर्मल, लेकिन करेक्शन है या इम्पल्सिव है, ये कैसे पहचानेंगे? जैसे अपना बात हुआ था, अरे ये एबीसी में ऊपर गया है, ये 1 2 3 4 5 करके नहीं गया है ऊपर, हाँ हाँ हाँ। ये नहीं टिकेगा ऊपर, नीचे तो आना ही नीचे आना है उसको। आना है, हाँ 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 वो रूल था। कितना हाँ सिंपल हाँ लॉजिक था, हाँ 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 और कितना सिंपल लॉजिक था ये ए बी सी, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाल के दिया। हाँ। तो वो जो लॉजिक है ना, वो किसी को समझ में आने में थोड़ा सा दिक्कत देता है, लेकिन फिर वो लॉजिक ही अलग है फिर उसका। हाँ अगर मिल गया ना वो, फिर वो छोड़ते नहीं फिर ट्रेंड। ये भी देखो, ये पॉइंट एम क्या है? पैटर्न है, ये एम पैटर्न है। यहाँ पे देखो, आपको याद होगा जब आप और मैं मिला था, तब मैं यहाँ से ऑल टाइम हाई की बात करता था, एम पैटर्न पूरा हुआ था। पूरी कौन दुनिया सा वाला? बेरिश थी यहाँ पे, याद है ना? यहीं पे, ये यहाँ वाला? पे जो कर करे, हाँ, हाँ हाँ। पिछले साल ये पिछले सितंबर की साल। बात, हाँ सितंबर हाँ की बात है अगस्त जब हम मिले थे। सितंबर। मैं यहाँ पे, ये याद है क्या ना आपको, मैं सितंबर? बहुत हाँ बुलिश था, ये, हाँ याद है याद है याद मैं है, बोलता यस था यस ऑल याद टाइम हाई आएगा यहाँ से। है। ये ऑल टाइम हाई टूटेगा, हाँ आप बोल रहे थे। और सब लोग एम पैटर्न दिखा के बोल रहे थे, ये जो अभी आप डबल टॉप की बात कर रहे थे ना, सब लोग बेरिश, ये लोगों को यस बेरिश कराया। यही बना है। हम्म। और एक्चुअल सेलिंग कहाँ से आई? उसने टॉप लेके आई, मतलब उधर की लिक्विडिटी सभी ग्रैब की, और उसके ये भी बाद थोड़ी बहुत सेलिंग आई। देखते हो, एबीसी ही गिरा था ये अभी बाकी लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ ना, ये भी देखना जूम करके, एबीसी में ही गिरा था जब गिरा था। अच्छा टाइम पे, ये जब हाँ, गिरता था ये वाला ये गिरा भी लास्ट एबीसी लेग। में था, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या एबीसी हाँ में हाँ गिरा हाँ, है? ये ए बी सी, नहीं बस वो नहीं नहीं, निकालना इतना हार्ड देख, है। नहीं नहीं, ऊपर का टॉप छुआ है, टॉप से कैसा गिरा है देखो, दो रेड कैंडल टॉप से, उसके बाद दो एक दो रिट्रेसमेंट, तीन, हाँ यस यस ए देखे। बी सी में ही गिरा था। ये वाले बोल रहे हो ना आप? हम्म, मेरे ख्याल से ये निफ्टी, वाली ए हाँ, बी और ये सी। यस। हाँ हाँ हाँ। इसने इसलिए लिक्विडिटी छोड़ी थी और ईबीसी पैटर्न में गिरा था, फिर ये इम्पल्स जो थी, लीडिंग इम्पल्स, वो कंप्लीट करने के लिए। और फिर वापस ये सी से 1 2 3 4 5 करके ऊपर गया। सर फिर ये ऐसे हो सकता है ना, अगर थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लिया तो, मतलब ये हमारा ए हो गया, हमारी ये अभी बी हो एक्चुअल गया। जीरो लाइन, बहुत सारे लोग है ना इलाइट वेव वाले, जीरो लाइन हाँ को कोविड की जो गलती मैंने भी की थी, जो मैं मई जून में जल्दी बेरिश हो गया ना, जो गलती मैंने भी की थी कि कोविड का ये जो वो जीरो जीरो वाला। लाइन, कोविड का लाइन पकड़ लिया मैंने। एक्चुअल हाँ ये सीन वाला। ऐसा है अभी कि अगर पहला करेक्शन दे दिया, तो अभी जीरो लाइन है ना, जीरो लाइन वो चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि ऊपर के पैटर्न में आपको 1 2 3 4 5 के पैटर्न मिले, ना हाँ कि एबीसी पैटर्न मिला है। तो ये जो जीरो लाइन है ना, ये चेंज हो चुकी है अभी। ये जीरो लाइन नहीं है, जीरो लाइन ये 15 200 की, जहाँ पर पे अभी हाँ आपका हाँ फिफ्थ मैंने, मार्क है हाँ ना, हाँ ये वही लिए ना फिर जीरो हमने। लाइन ये है। हाँ हाँ ट्रेंड की शुरुआत अभी यहाँ से है। हाँ हाँ मैंने वही मार्क किया है अभी, हाँ सही है सही है। हाँ, ये है ट्रेंड एक्चुअली। ये ट्रेंड है। हाँ ये जीरो पकड़ेंगे हम, ये हम्म। जीरो है फिफ्थ जहाँ पे, फिर ये फर्स्ट आएगी, ये सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, और फिफ्थ हमारी चलती है। गलती वही हुई, हम पहले से कोविड का लो को जीरो लाइन मार्क करके चल रहे थे। हाँ क्योंकि इधर से फिर बैठ नहीं रहा था वो। हम्म। ओके। अगर ये जीरो लाइन मार्क करता ना, तो मैं ये ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करने के चक्कर में रहता फिर। हाँ ये तो फिर छोटा था, ये ऑल टाइम हाई छोटा था हम्म। ये वाला। रैली भी छूट गई और लॉस किया, वो तो गजब वाला लॉस किया है मैंने मई और जून महीने में। वो क्या रैली थी उसने बाइंग साइड। आपने मेरे ख्याल से कितना, सितंबर का हाँ ना। पुट लिए थे ना? हाँ, 30 लाख रुपए को गया मैं। प्रवीण जी भी थे ना मेरे साथ पुट में, उनके भी गए पैसे। हाँ सर, लेकिन मैं भी था। हम भी ऐसे थे, हमने भी जीरो करा है, हमने भी बीच में बुक बुक नहीं किया। वो पूरा खेला पर वो।
जुलाई। नहीं, ये 4 महीनों में मेरी खुद की साइकोलॉजी थोड़ी सी हिल गई, पता है। हाँ, वो मार्केट ने हिलाई थी, पर क्योंकि वो गलत हो गया था ना, हमारा एक स्टेप गलत हो गया, ये पूरा काउंट गलत हो एक जीरो जाता है। लाइन गलत हो गया, हाँ, पूरा काउंट गलत हो गया, पूरा का पूरा काउंट गलत हो फिर जो फिफ्थ बन रही थी वो पहले ही बन चुकी थी। गया। मैं ये जो थर्ड एसी को फिफ्थ हाँ, मार इसको कर ही रहा था, फिफ्थ मार्क कर रहे होंगे आप, यही फिफ्थ क्योंकि होगी। जीरो लाइन मेरी नीचे गई तो ये 1 2 3 ये हाँ हाँ ट्रिपल टॉप लिक्विडिटी हुआ ही नहीं। फिर वो ट्रिपल टॉप का लिक्विडिटी का बारे में सोचना चालू किया। हाँ 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 हाँ। और देखना, मैं पहले से बता रहा हूँ ना, वेव थियरी के हिसाब से एक टॉप बाकी मेरे हिसाब से हो चुका है। हाँ, मेरे भी हिसाब से हो चुका है, हम्म पर वेव थ्योरी क्यों? क्यों? क्योंकि फर्स्ट और मेरे थर्ड को मिक्स मेरे करके फिफ्थ बन नहीं गया। नहीं, मैं पहली बार देखा हूँ प्रोज एफआई इतना इतना शॉर्ट की है, तब भी प्रोज लॉन्ग में बैठे। मतलब इनको कोई ना कोई पॉलिटिकल संरक्षण है कि भाई मार्केट को गिरने मत दे कुछ दिन और। हाँ, वो हो सकता है। इलेक्शन की वजह से हो रहा है क्या, या दिवाली की वजह से क्लियर हो रहा है? क्लियरली दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी इलेक्शन, बर्बादी होगी अगर ऐसा होगा तो। अगर गलती से मोदी नहीं आए तो क्या होगा? हाँ बाप रे। वही तो, वो तो पहले ही मार्केट गिरने वाला है अगर नहीं है आने वाला है तो। कोविड का भी अच्छा, लो पहले रिएक्शन टूटेगा देगा। फिर, कोविड का भी लो टूटेगा फिर। गाइस, कोविड का लो है एग्जिट पोल में ही पता चलेगा, उधर से ही चालू अपना। होगा। कोविड का ये लो है। क्रिसमस के बाद मेरे ख्याल से चलने वाला है ये जादू। लेकिन मुझे मुश्किल लगता है नहीं नहीं, मोदी ये हार्ड आएगा है, ये तो, हार्ड। मुझे मुश्किल लगता है आएगा तो मोदी आएगा। और कोई? ये 2 3 इलेक्शन है ना अभी मेरी भाई, अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में राजस्थान वगैरह, उसके बाद ही पता चलेगा उसके। हाँ, उसके बाद ही पता चलेगा। आ सकती है कांग्रेस भी, पर एमएलए नहीं उनके पास इतने। नहीं नहीं, कांग्रेस तो नहीं नहीं, वो कांग्रेस में नेता मिला बचे जुला नहीं, सब नेता हाँ, बीजेपी नेता में नहीं है मिला ना गए। उनके जुला पास, रहने वही वाला है। प्रो अकेला कितना लेके जाएगा? नेता नहीं है, और रियलिटी फैक्ट ऐसा है कि आएगा, दिक्कत क्या है, ये लोग लेके मोदी को आएंगे, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है सीटें कम हो सकती है। टफ होगा उसके लिए। हम्म हम्म, सर उसका एक इम्पैक्ट आएगा। सर पीएम के लिए चांसेस कम है ना उनको। उन्होंने तो नियम बनाए ना, 75 साल जिसको हो गए उसको नहीं बनाना। नहीं नहीं, वो बड़ा दिक्कत होगा। क्या है, मैंने ना अरे भाई आरएसएस ये के उम्र लोगों में, से एक बात सुनी, सच झूठ पता नहीं, लेकिन आरएसएस के अंदर के बड़े लोगों से एक बात सुनी। आरएसएस का खेमा भी बहुत नाराज है मोदी और शाह से, अंदर बहुत तनातनी इन लोगों में। तो अभी अभी भी चल इलेक्शन रहा है के कुछ। बाद, इलेक्शन के बाद शायद, मैं ऐसे सुनने में, मुझे पता नहीं है, बोलने वाले पे मैं भरोसा नहीं रखता हूँ, लेकिन मैंने कहीं कहीं बात बता रहा हूँ आपको कि शायद इलेक्शन के बाद मोदी को पूरा टेन्योर पूरा पूरा निकलने नहीं देंगे, आधे में से उससे राजीनामा लेके दूसरे को बिठाएंगे। अरे बाप रे। वैसे हुआ तो नहीं अभी तो होने मार्केट वाला है। गिरने वाला है। तो क्या है दिक्कत, इन्वेस्टमेंट के लिए ये जगह सही नहीं है, बाकी कुछ नहीं। स्विंग ट्रेड करो, हाँ, बाहर निकल। नीचे जब आएगा मार्केट एक आध दो स्विंग ट्रेड करो, पैसा निकालो, भाग जाओ 10 20%। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक स्पेकुलेशन खेलने के लिए जगह सही नहीं है, इतने हम्म। टॉप पे कभी स्पेकुलेशन नहीं खेला जाता है, क्योंकि ये मैनिपुलेशन की जगह है, स्पेकुलेशन की जगह नहीं। हाँ, मैनिपुलेशन है इसका। एक इन्वेस्टर बोल के इधर किधर भी इन्वेस्ट करना गलत है। गलत है। अभी देखते हैं, नया हाई बनता है नहीं बनता। वैसे बैंक निफ्टी अच्छा प्राइस एक्शन दिखाती है निफ्टी से। निफ्टी कुछ भी चलती है। निफ्टी बेकार है मेरे को, रिग्रेट आज उसी चीज का, मैं नहीं लगाता हूँ हाथ में कभी निफ्टी को, कि बोलता भी नहीं हूँ निफ्टी का ये ले लो करके। है ना? निफ्टी नहीं चलती वो ठीक से। निफ्टी एक दिन चलता है तो 3 4 दिन सोया रहेगा। हाँ, वही नहीं, मतलब हमें रन से मतलब नहीं, हमें प्राइस एक्शन से मतलब है, क्योंकि मैडी हमें भाई ट्रेड करना है। अरे मैडी भाई बैंक आप निफ्टी सो का गए 100 पॉइंट भी हमको 50 पॉइंट दे के जाता है ना प्रीमियम का, निफ्टी में कहाँ हाँ, से आराम 50 पॉइंट से। लेंगे। धीरे जी से मिलो, मैं निफ्टी की मैडी धीरे भाई जी से मिलो। मैडी भाई आप सो गए थे ना, गलती वहीं पे हो गई सारी। अरे दोपहर को क्या, मैं ऐसा थका
हुआ था। सुमित जी के भी 2-3 फोन आए, मैंने उनको भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं कल बहुत परेशान, कल बहुत हॉस्पिटल में भागा दौड़ी हो गई मेरी, मैं बहुत थका हुआ था। आप सो मुझे दोपहर को कब नींद लग गई मुझे भी पता नहीं, कब नींद लगी मुझे। आप सो गए, मुंह भी सो गया। तो वही हो गया। और ये क्या कोई बात नहीं भैया। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, देखो ना अभी ये है कितना, ना, 1 आवर का शायद था ना? ये ये 15 मिनट का है, एक एक घंटा। अरे क्या, ये क्या, कुछ कौन भी नहीं एनालाइज है। करेगा? क्या पता है, क्या कहाँ एक से साइड क्या हो पूरा रहा है। हंट होने दो, एक साइड पूरा हंट होने दो। हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है। ये लो देखो अभी टूटा तो बाय करो, हाई टूटा रेस्टिंग तो सेल करो। लिक्विडिटीज, रिसेंटली रेस्टिंग लिक्विडिटीज हमारी ये दिख रही है मुझे। ये अच्छी लिक्विडिटी है, इधर बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए। और हमारी ये दिख रही है मुझे, ये डबल बॉटम। बाइंग के ना, ये हाँ, ये बाइंग की, इधर बहुत सारे मुझे ऐसा बायर्स लग बैठे रहा है, हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से बाइंग आएगी अच्छी वाली, हाँ, ये लेगी। ये सब लेगा वो। हाँ, ये सब लेगा। एक बार ये क्लियर हो गया ना, फिर हमें तो नीचे वाली देखनी है, क्योंकि ये जो है इधर का, ये कभी भी फील होता है। पॉइंट क्या है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है लॉन्ग टर्म।